सो हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इसकी एट्रीब्यूट समझिए। पहले पहले हम इस पे सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सो मैनेजमेंट में या किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो डिफेंस था मेरे में, राइट। सो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो डिसीजन को सही तरीके से लेने के लिए आपके पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है आपका, सबसे पहले समझिए रो डेटा क्या होता है। डेटा डेटा आप जानते हैं तो आपको समझ रहा होगा कि जो मोबाइल में आपको जो जीबी मिलता है वही डेटा होता है। वो डेटा नहीं होता है। डेटा का मतलब होता है क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम किताबी लैंग्वेज में जाए क्या लिखते हैं वो फैक्ट एंड फिगर, नंबर्स एंड नेम, ओके। एज रो के रूप में जो फैक्ट एंड फिगर आते हैं दैट इज द डेटा का। जैसे अगर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पता करना है कि आपकी क्लास की अटेंडेंस क्या है, तो क्लास की अटेंडेंस तो अटेंडेंस फॉर्मेट में आप मेरा जाएगा, रो वाइज नाम होगा, कॉलम वाइज डेट होगा, यही होगा ना। तो एक इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक डेटा क्या होता है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस द डेटा दैट many and useful for decision making, that is the information, right? सो डेटा क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन है या फैक्ट एंड फिगर इन रो कहा जाएगा और इंफॉर्मेशन कहा जाएगा कि प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस किया गया। अब प्रोसेस डेटा क्यों किया जाए, क्योंकि हर काम की नहीं होते हैं क्या, हर इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती है। तो इंफॉर्मेशन काम की है, उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या फिल्टर भी कर सकते हैं आप। फिल्टर करने के बाद हमें मिलता है, जैसे एग्जाम्पल 500 यूनिट सोल्ड हुआ है तो डेटा में क्या होगा, 500 यूनिट सोल्ड इन द नॉर्थ एंड जोन विद 20% प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज द इंफॉर्मेशन। भाई सेल हुआ, सेल हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन ये है कि कितना यूनिट सेल हुआ, किस सीजन में सेल हुआ, किस जोन में कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन से सेल हुआ, दैट इज द इंफॉर्मेशन। सो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वांटिटी एट्रीब्यूट एंड गुड इंफॉर्मेशन। ये आप लिखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। डिफाइन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी को एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिला तो भाई इस लोकेशन में आतंकवादी छुपे हैं, तभी शायद उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल का लोकेशन सेट किया। अगर इंफॉर्मेशन एरर होता और वही मिसाइल अगर किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल या किसी रिहायशी इलाका में गिरता, प्रॉब्लम है क्या। इसी तरह से एक गुड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि मॉल में सेल लगा तो सबने बोल दिया, जैसे कि हमारे घर के एक आंटी है वो बोलते हैं कि मॉल में नोट पे प्याज बिकता है, सब और गया बाद में पता चला कि 1500 रुपए की शॉपिंग करने के बाद आपको, तो ये रॉन्ग एरर इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इन्फॉर्मेशन जो है एक्यूरेसी में आना चाहिए, फ्री फ्रॉम द एरर, ओके। टाइम, तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे भी मिलना चाहिए। अब ऑफर खत्म होने के बाद आपको मिलेगा कि भाई 300 में जींस मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको 5 दिन बाद मिलेगा, मॉल जाइए खत्म हो। तो टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि अगर हम मंथ की स्टार्ट सेल्स के ऊपर साउंड का डिसीजन ले रहे हैं या फिर अपने सेल्स का किसी भी तरह का ऑफर देने की बात कर रहे हैं,
इन्फॉर्मेशन मुझे मंथ के स्टार्टिंग में मुझे स्टैटिक मिलना चाहिए कि पिछले महीने हमारी क्या सेल थी, कंपनी का क्या प्रॉफिट था, क्या हमारी इक्विटी डिस्काउंट देने की है क्या नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन अगर टाइम में मिलेगा तभी हम अनाउंस करेंगे। ठीक है। देन आता है रेलेवेंस। इंफॉर्मेशन रेलेवेंस होना चाहिए। जो अगर मान लीजिए कि मेरी अगर डिपार्टमेंट सेल्स का है तो मुझे सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। मुझे अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा तो क्या फायदा, या फिर रॉ मटेरियल खरीदने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मुझे लिए कोई फायदेमंद है, नहीं है। अगर मैं सेल्स मैनेजर हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन सेल्स से मिलना चाहिए ना, तो रिलेवेंट होना चाहिए। और आता है कंप्लीटनेस, अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें भी हो सकती है लेकिन उतना जरूरी जानना नहीं है। लेकिन सबसे पहला होता है आपका एट्रीब्यूट, रेशियो, टाइमलाइन, रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस। ये जो 5 फैक्टर है ये मेजर फैक्टर होता है आपका गुड इंफॉर्मेशन का। समझे? गुड इंफॉर्मेशन का मेजर फैक्टर होता है। आगे बढ़े। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 3 तरह के इंफॉर्मेशन के टाइप होते हैं जो आप देखिए। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मतलब हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं उसके इंटरनल जो ऑपरेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपकी कंपनी, मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन मैनेजर है और आपका प्रोडक्शन बहुत लो जा रहा, तो इसको फैक्ट फाइंडिंग के लिए क्या करेंगे आप देखेंगे कि आपका मशीन कब ओपन हो रहा है तो कौन रहा है, प्रोडक्शन बीच में अगर बंद हो रहा है तो किस कारण से बंद हो रहा है। आपका जो मशीन ऑपरेटर है वो मशीन पे अवेलेबल कितना देर रहते हैं, कितना देर आपका आइडल रहता है, मतलब कि खाली बैठा रहता है। अब एक सारी इंफॉर्मेशन क्या है। अब आता है आपका टेक्निकल इंफॉर्मेशन। क्या होता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन? होता है कि आपको थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिल रही है आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो मिडल मैनेजमेंट रिसोर्सेज है वहां से। देखिए ऑपरेशन रिलेशन क्या होता है कि आपका लो लेवल, क्योंकि जो नीचे का होता है, अगर आप एक टीम लीडर बनते हैं या बनते हैं तो मोस्टली आपको लो लेवल की मैनेजर जो आपका ऑपरेशन होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, वही इसमें हर एक इंफॉर्मेशन हर एक डेटा को दर्शाता है। लेकिन जो आपका टेक्निकल इनपुट होता है वो होता है मिडिल बेसिस पे, मतलब कि जो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है जो टॉप ऑफ कंपनी की सीईओ है। अब सीईओ लेवल से क्या पता है कि कंपनी का जो स्टाफ हमारा कितना है, वो तो देखेगा एक एक आउटलेट में कितना सेल हुआ या फिर एक जोन में कितना सेल। अब रिलायंस के जो की जो बेटी है, तो जियो की क्या बोलते हैं, अंबानी की जो बेटी है, क्या रिलायंस स्मार्ट बाजार वो भी देखिए लोगों ने वो तो देखिए नॉर्थ इंडिया में कितना सेल होता है, कितना नॉर्थ इंडिया में शेयर का ग्रोथ क्या है, अगर 3 महीने में कितना सेल जा सकता है, इन चीजें ध्यान रखिए ना। वो थोड़ी ध्यान रखिए कि मुजफ्फरपुर के बैरिया में जो मॉल है उसमें आटा का क्या डिस्काउंट है, जो देखा होता है। ठीक है। अब आता है कि आपका मैनेजमेंट एंड इट्स रोल इन एमआई का रोल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए हमें एमआईएस चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास एमआईएस नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया हो कि मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है, जैसे मैं अगर सेल्स ऑपरेशन में हूँ, सेल्स ऑपरेशन का डीएम अगर हूँ, या आप अगर आपको ये पता चलता है मैं इस बार हर हर सेल्स मैन का टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या हो, तो टारगेट सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे पिछले उस महीने या उस साल का सेल्स डेटा चाहिए कि हमने कितना परसेंट एवरेज टारगेट रखा और कितना लोगों ने अचीव किया। टारगेट अचीव और टारगेट डिसाइड के बीच में ज्यादा गैप तो नहीं। विदाउट टारगेट हमारी कितनी सेल हो रही है। ठीक है। अगर हम टारगेट से अगर हम किसी तरह के इंसेंटिव कॉल्स करते हैं, इसके बाद अपना बेनिफिट हुआ
ये सारी इंफॉर्मेशन जब मुझे मिलेगी, सो मैं एक क्लास रखवाऊंगा कि भाई कितना परसेंट देना चाहिए। प्लानिंग मतलब ऑर्गेनाइज का है। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी तरह का टास्क या किसी तरह का किसी सेट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टेप डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। फिर उसको हम लीड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चार जो है ये होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग या लीडिंग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो वर्ड याद हो आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आता है टाइप ऑफ मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कि अब तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है टाइप का होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है कि डेली बेसिस में सेल्स का रिपोर्ट आपको मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, डेटा या आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको मिलता है, ठीक है। दूसरा आपका अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नॉन रूटीन डिसीजन होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ कंपनी में दिक्कत लगा और मैंने अपने टीम से एक एमआईएस मांग लिया, एक ऐसी एमआईएस मांग लिया जिससे पहले कभी मांगा नहीं था, तो आगे मांगूंगा, ठीक है। जैसे कि आपकी अटेंडेंस लगती है, ये बात डेरिवेटिव में है, देखिए बॉस ने आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने बोल दिया कि बताओ कि कौन बच्चा शाम को कितना बजे तक क्लास बंक कितना करता है। ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमेशा इंफॉर्मेशन नहीं होती। सेलिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे कि इसमें कभी रूटीन होता है, कभी अनरूटीन होता है, ओके। अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, सो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, अल्टरनेटिव जनरेट करना, एवलुएट करना, डेटा को चूज करना एक बेस्ट ऑप्शन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और साथ में उसकी मॉनिटरिंग एंड उससे रिलेटेड फीडबैक जनरेट। ये आपके पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछता है, यूनिट एग्जाम में तो पूछता है, बट यहाँ में फर्स्ट टाइम आए हैं बिहार बोर्ड में तो पता नहीं, बट यूनिट एग्जाम में मोस्टली पूछता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग मोड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीगेट। सबसे पहला आपका क्लासिक मॉडल है, और हाँ एक और भी जान लीजिए, कई बार आपको पूछ सकता है कि अल्बर्ट सिमोन क्या है, तो ये आप मिशन मॉडल कहा जाता है कि एक ह्यूमन वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से हम अपने रिपोर्ट को तैयार करें। इसकी डिटेल्स आपको बुक में होगी, ठीक है। और जो हर्बर्ट स्मॉल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो फेज है, ये आधा फेज इंटेलिजेंस डिजाइन चूज, तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं क्या? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, हम आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझा। देखिए ये सब कुछ चीजें आपने नहीं, इसमें कुछ एग्जाम में पूछेंगे और बहुत कुछ आपका पूछेगा आपका हिंदी में। बीबीए करने के बाद मोस्टली आप जो जाइएगा वो आप जाइएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर में, या फिर आप जाइएगा रिपोर्ट कंसल्टेंट में, या फिर एमआईएस में। तो ऐसे केसेस में आपको ये सब चीजें पूछ सकता है आपका अगर इंटरव्यू रहा है तो, क्योंकि फ्रेशर से ज्यादा चीजें पूछी जाती है। एक्सपीरियंस होल्डर से चीजें नहीं पूछी जाती है, उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं वो उनको प्रॉपर्ली एचआर क्लासेस लेती है, ठीक है। चलिए तो यूनिट 2 आपका खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं टेबुलर रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। यूनिट 1 हम पहले खत्म कर दिया था, यूनिट 2 है। तो आज हम एक रिपोर्ट्स बनाएंगे, आपके सामने डेटा दिख रहा है, ये बेसिकली मेरे वेबसाइट के सेल्स का डेटा है, ध्यान से देखिए।
ये वेबसाइट का सेल्स का डेटा है, ये है हमारा एसआईपी नंबर, सेल्स आईडी नंबर। हर डेटा में एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर यूनिक होता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, पैसा निकालते हैं ट्रांजैक्शन नंबर होता है। तो हर एक डेटाबेस में एक यूनिक आईडी होता है। दिस इज यूनिक आईडी। आ गया आपका डेट, देन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी सेल हुआ। इसके बाद आया एमआरपी किस रेट से, जैसे कि अगर 140 सेल हुआ है तो 34 क्वांटिटी सेल हुआ है 140 इच से। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, इसको टारगेट, इस पर्सन को टारगेट दिया गया था कितना सेल करने का, कौन सा प्रोडक्ट था, इसके लिए वेबसाइट पे कितना क्लिक हुए। जैसे आपने ऐड देखा और ऐड देखने के बाद क्लिक करना और क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट दिखने को अच्छा लग रहा है, जिससे वो साइन अप किए। ठीक है, साइन अप करने के बाद प्रोडक्ट को अपने कार्ड में, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं कार्ड से ऐड करते हैं, तो कार्ट में कितना ऐड किया, चेकआउट में कितने लोगों ने क्लिक किया, और फाइनली पेमेंट करके बाय हुआ। और ये सारा ट्रांजेक्शन किस लोकेशन में हुआ, राइट। अब इसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट देना है। अब रिपोर्ट जो देना है वो रिपोर्ट पूरा का पूरा टेबुलर होना चाहिए, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो साथ में हमें इसमें देना है इंट्रैक्शन, मतलब कि अगर अब ये डेटा सबको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं अगर एक मैनेजर हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ एक्सेल का है, ठीक है, तो मैं फालतू का डेटा क्यों देखूंगा, मुझे सिर्फ एक्सेल का डेटा देखना है। अब मान कितने प्रोडक्ट है, सबका अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कई सारे रिपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंटरैक्टिव रिपोर्ट हो, मतलब कि बंदे को ऑप्शंस मिले, क्लिक द एक्सेल, आपका डेटा एक्सेल का आ जाएगा, क्लिक द पीवीए, पीवीए का आ जाएगा, मुंबई पे क्लिक किया, मुंबई का आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसका पूरा डेटा ही दिखे, साइड इसका स्टैटिक दिखे। स्टैटिक का मतलब हुआ उसका ओवरऑल समरी, टोटल। ओके, तो कैसे करेंगे, तो पहले एक बार हम डेटा को देखेंगे कि इसमें ब्लैंक है या नहीं है। तो मुझे सबसे नीचे जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, तो सबसे नीचे पहुंच जाए। अगर सबसे नीचे पहुंच गया इसका मतलब इसमें कोई ब्लैंक डेटा नहीं है। तो अगर किसी एक्सेल सीट में ब्लैंक डेटा है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट में जाइए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, अगर कर्सर सबसे लास्ट में पहुंचा इसका मतलब है कि आपका ये ब्लैंक नहीं है। अब मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का इस्तेमाल करें, कंट्रोल ए। ओके, लेकिन कब, जब मेरे डेटा में कोई ब्लैंक ना होता। अगर ब्लैंक हुआ तब कंट्रोल ए किया, तो ब्लैंक से नीचे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ब्लैंक को पहले देखिए। अब यहाँ पे नीचे हैश हैश आ रहा है, क्यों बताएंगे क्यों आ रहा है, जोर से बोलिए। इसकी कॉलम साइज छोटा है, तो ऐसे केस में कॉलम बढ़ाएं। अब जैसे कितना बढ़ाएं, तो कुछ नहीं, जब कर्सर में जाइएगा कुछ इस तरह का होगा, दिख रहा है, बस डबल क्लिक कर दीजिए, आपका सेट हो गया। अब हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और आप चले गए यहाँ पे होम में भी, या इंसर्ट में, दोनों में होता है टेबल, होम में भी होता है आपका फॉर्मेट एज ए टेबल। अब यहाँ से एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग वाला रिपोर्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि कैसा होना चाहिए। ये क्या क्विक फॉर्मेट करता है डेटा, जैसे मैंने एक ग्रीन वाला ले लिया, ओके किया, जैसे ओके करेंगे तो एक टेबल डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट हुआ टेबल फॉर्मेट। अब लेकिन इससे पहले भी तो डेटा टेबल ही था, इससे पहले डेटा टेबल में स्प्रेडशीट में। अब एक्सेल के इनबिल्ट बना हुआ एक टेबल फीचर है, टेबल फीचर में डेटा कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने के दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला फायदा हुआ कि मेरा डेटा जो है वेल फॉर्मेट हो गया, एक ही क्लिक में वेल फॉर्मेट हो, अदरवाइज मुझे इसकी बॉर्डर कलर वलर सब सेट करना पड़ता, एक ही बार में हो गया। दूसरा, हमने जो आपको बताया था फिल्ट्रेशन का, क्योंकि यहां से फिल्टर कीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि हर किसी को एक्सेल की नॉलेज तो होगी नहीं क्या,
तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइसर का इस्तेमाल। स्लाइसर एक डिजिटल फिल्टर होता है। स्लाइसर आप लिखा है इंसर्ट स्लाइसर, इस पे आप जाइए और क्लिक कीजिए। अब आपको किस किस फील्ड पे स्लाइस लिखना है, तो मेनली बेसिकली में चाहिए प्रोडक्ट एंड लोकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट एंड लोकेशन को सिलेक्ट करके ओके। तो जितने भी स्लाइसर्स हैं यहाँ पे आपको दिख, आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इसमें कम है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और जब एक्सेल के अंदर कुछ भी अगर ऐड करते हैं, जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए उससे रिलेटेड फीचर का एक नया टैब लास्ट में खुलेगा। खुला हुआ दिख रहा है स्लाइसर, तो यहाँ हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहां से हम इसकी कॉलम बढ़ा। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग एक ग्रीन है तो इसको भी ग्रीन कर दीजिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब इसी कुछ अभी देखिए एक चीज और भी है कि ये थोड़ा बड़ा है चार्ट, तो हमने कॉलम को यहां से थोड़ा सा बड़ा किया और इन सबको सिलेक्ट करके रैप कर देंगे। ये दिख रहा है आपको रैप, रैप करने से क्या होगा कि छोटे साइज में वो टूट के एक जैसे आ जाए। जैसे पेज भी दिख रहा है ना, लंबा है, इसको यहाँ से छोटा है। ठीक है ना, ऐसे जो चीजें हैं उसको हम छोटा कर सकते हैं, नंबर वगैरह को, ताकि हमें यहाँ पे जगह बने। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम रखते हैं थोड़ा सा छोटा। और इस लोकेशन को हम यहाँ, क्योंकि लोकेशन काफी ज्यादा है, इस लोकेशन को हम यहाँ पे सेट करें। और लोकेशन काफी ज्यादा है तो नीचे तक हम कर। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर मैंने एक्सेल का सिलेक्ट किया तो पूरा रिपोर्ट एक्सेल का फिल्टर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे नोएडा पे से यहाँ पे देखिए कि एक्सेल जो है इन सिटी में दिखा नहीं है, तो देखिए डिसहाइलाइटेड है ना। अब मैंने अगर पुणे सेलेक्ट किया तो देखिए पूरा से पुणे का क्वार्टर, ये पूरा मेरा सिर्फ पुणे का होगा क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इससे रिलेटेड टोटल चाहिए, तो ये हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग बनाते हैं। इसको यहाँ से मर्ज की, इसको ऊपर में मर्ज करते हैं और इसको लिखते हैं सोल्ड। प्लीज देखिए स्क्रीन पे, बातचीत मत कीजिए, मेरी क्लास में बात मत कीजिए प्लीज। समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, हम आपको समझाने को तैयार है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार कहिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम इसको ऊपर बनाए। रीजन ये है, जब हम फिल्टर करते हैं तो चीजें हाइड हो जाती, तब यहाँ हमने कुछ बनाया तो हाइड हो जाए। तो आप कभी भी टेबल के बगल में कुछ मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि टेबल फिल्टर होगा, चीजें हाइड हो, उसको हमेशा आप ऊपर करें। तो हम प्लस कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो आपका नया रो आएगा। ठीक है, अब स्लाइसर पे जाके इसको 2 बार क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे बना, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे, तो एक एरिया को सिलेक्ट करके हम मर्ज कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट 2025। और इसको बोल्ड कैसे करेंगे, या कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट होता है, इस पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड। और साइज बढ़ाने के लिए ये जो दिख रहा है ए, इस पे क्लिक कीजिए, धीरे धीरे साइज आता होगा। कलर चेंज करना है, ये जो ए के नीचे कलर है इस पे जाइए, इसको चेंज करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी। आपको एक्सेल आता है? हाँ, आपको एक्सेल आता है?
यार देखिए नहीं आता है तो सीखिए। अब यहाँ पे अगर हम सम का फॉर्मूला लगा के अगर हम मान लीजिए क्वांटिटी को सम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये आपका फिल्ट्रेशन इस पे वर्क नहीं करेगा, दिख रहा है? फिल्टर करने से हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि सम फॉर्मूला अगर आपका कॉलम रो हाइड है या अनहाइड है उससे कोई मतलब नहीं है। वो पूरा एक रेंज का टोटल करेगा। जो C13 से 293 क्यूब का जो कॉलम है उस कॉलम का पूरा डेटा। देखिए हमें ऐसा चाहिए कि ये टेबल के साथ पूछा है। अगर मेरे टेबल काम हो और मुझे नहीं मेरा मेरा मतलब ये कम है। टेबल बड़ा हमारे टेबल बड़ा हो इंटरप्रेट वापस इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एग्रीगेट का। एग्रीगेट फॉर्मूला क्या करता है? वो सिर्फ विजुअल्स, जितने भी विजुअल्स होते हैं उसी का टोटल देता है। तो यहाँ पे एक बार हम फिल्टर हटाते हैं। ये जो फिल्टर के ऊपर क्रॉस दिख रहा है क्लिक करेंगे आपका फिल्टर हट जाए। यहाँ पे फिल्टर हट जाए। फॉर्मूला हमेशा फिल्टर लगा के करना है। अब यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला एग्रीगेट का। एग्रीगेट और एग्रीगेट के अंदर नोटिस बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि प्लीज स्क्रीन पे देखिए। सम सम का नंबर क्या है? 9 है। तो या फिर टैब से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर नंबर 9 लिखिए। ठीक है? आपको भले ही अभी आपको लग रहा होगा कि सिलेबस से बाहर का है, लेकिन जब आप जॉब करने जाइएगा ना तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, सर थोड़ा सा और बता दीजिए, फंस गया। ये गारंटी के साथ कहते हैं हम। और नीचे वाला लेंगे इग्नोर हिडन रो एंड एरर। मतलब जो जो हमारे फिल्टर के भीतर चली जाती है वो हाइड हो जाती है। तो हाइड को भी इग्नोर करना है। और इसी तरह का एरर है उसको भी इग्नोर कर। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका नंबर 7 टाइप कर दीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद माउस से या कीबोर्ड से ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने? और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए। यस कीजिए। आ गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बोल्ड कर देते हैं। और अगर इसके अंदर अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर। और मैं इस बार ब्लू कलर लेता हूँ, चलिए ग्रीन कलर। और एक मोटा वाला बॉर्डर लेके आउटलाइन कर देता हूँ। ये हमारा आउटलाइन। ठीक है? बाकी सब ऐसा ही चाहिए। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए मार्जिन का एवरेज, टोटल अमाउंट चाहिए, साथ में मुझे चाहिए टोटल विजिट और टोटल बाय। तो कॉपी किया यहाँ से, इसको कॉपी करूंगा, एक कॉलम छोड़ के पेस्ट करूंगा। अब रेट निकालने के लिए मुझे एवरेज निकालना है। तो जो क्वांटिटी दिख रहा है इस क्वांटिटी को हटा दीजिए। टेबल की एक और खासियत है कि आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आप लिखेंगे आपको पूरा हेडिंग जो है आ जाए। तो हेडिंग में क्या है? एमआरपी है। बात कर लीजिए। हम ही सुने। और आपको चुप हो जाइए भाई। कटाक्ष भी नहीं समझते हैं क्या? तो यहाँ एमआरपी लेंगे। और जो 9 है ना, इसको क्योंकि 9 सम का नंबर है, मुझे तो एवरेज चाहिए। एवरेज का नंबर 1 है। हमने 1 ले लिया यहाँ। अब क्या हो जाएगा ये आपका एवरेज है। पर डेसिमल आ गया तो डेसिमल के साथ आएंगे क्योंकि मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। कैसा जाएगा डेसिमल को?
पता है किसी को? पता है? ये नेक्स्ट में आ गया ये तो आपने बना के बहुत डेटा बहुत में बोला कि आप इसकी सारी राउंड की तो क्यों आपने दोबारा 109 को राउंड में एक में कैसे रखने हैं ये पता देखिए अगर कितना चल गया या ऊपर आपको दिख रहा है दिख रहा है आपको यही होता है कम ज्यादा करने के लिए ठीक है डेसिमल पहले से तो यहां हम चेक नॉट ठीक है कम हो गया हट गया अब सेम इसको कर करते हैं मुझे टोटल अमाउंट चाहिए तो कॉपी किया इसी के बगल में पेस्ट किया कॉपी कैसे करता हूं मैं कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए जी हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रेट के जगह पे अमाउंट लिखेंगे अब यहाँ पे दोबारा से एग्रीगेट फॉर्मूला दिखा रहा हूं देखिए होमवर्क मिलेगा इससे रिलेटेड एग्रीगेट फॉर्मूला सम का नंबर 9 है तो मैं 9 लिखूंगा कॉमा करूंगा अब मुझे इग्नोर क्या करना है हिडन रो इसका नंबर क्या है क्या नंबर दिख रहा है आपको इसका 7 यहाँ 7 देंगे अब यहाँ पे क्योंकि मेरा टेबल है तो मुझे डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मैं लिखूंगा यहाँ पे टेबल मैनुअल ऑटोमेटिक इसमें टेबल आ गया इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं कीबोर्ड का टैब प्रेस करूंगा जैसे ही टैब प्रेस करेंगे आ गया अब मुझे टेबल आ गया अब इस टेबल का अमाउंट का कॉलम चाहिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको ओपन करेंगे लिस्ट आ जाएगा सारे में क्या सेलेक्ट करना है अमाउंट कीबोर्ड के डाउन एरो से नीचे जाऊंगा और टैब से प्रेस कर दूंगा और फिर क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को देखिए सिलेक्ट हो गया फिर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर आ गया अमाउंट यहाँ पे ठीक है अब जो बीच में लाइन लिखा है मुझे नहीं चाहिए कैसे हटाएंगे पहली क्लास में बताया था दूसरी क्लास में जी हाँ हम जाएंगे पेज लेआउट में और जाएंगे ग्रिड पे ग्रिड लाइन को मैं यहां से हटा दूंगा हट गया ब्लैंक हो गया अब ये रिपोर्ट देखिए फुल्ली तरह से बन गया हुआ है बाकी फालतू रो हटा देता हूं मैं यहां से इसमें और चीजें भी इसी तरह से किया अगर मैं एक्सेल में सिलेक्ट किया कि एक्सेल का डेटा एक्सेल की सब ठीक है अगर मैंने यहाँ पे नोएडा सिलेक्ट किया तो नोएडा का डेटा एक्सेल के अंदर नोएडा एक्सेल के अंदर नोएडा होगा और उसका डेटा और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ नोएडा का डेटा चाहिए एक्सेल में ही नोएडा का सारा प्रोडक्ट आना चाहिए तो फिल्टर की ऊपर वाले स्लाइड से फिल्टर को हटाऊंगा ठीक है सो स्लाइसर का यूज करके हम पहले अपने रॉ डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम स्लाइसर लगाएंगे इंटरैक्शन के लिए जिससे ये इंटरैक्शन करने उसके बाद इससे फायदा क्या होगा कि जो चीज हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेटा उसी का फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे डेटा लिखा है डेटा फिल्टर हो रहा है फिर आप डेटा का मार्किंग चेक कर रहा है शायद में क्लिक करेंगे तो आपको डेटा आएगा वो गलत डेटा फिल्टर हो रहा है हम स्लाइडर के अलावा एक बटन दिख रहा है आपको मार्किंग बगल में इन बटन पे भी क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हैं लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होगा ये आपका अट्रैक्टिव है और मुझे सिर्फ फिल्टर डेटा का ही कैलकुलेशन करना है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला ठीक है 2013 के बाद जितने भी एक्सेल के वर्जन है उस वर्जन में है अब मान लीजिए कि उस वर्जन में आपके पास तो आपका पुराना वर्जन है अब मुझे यहाँ पे बाय का टोटल चाहिए तो एग्रीगेट फॉर्मूला तो पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा 2007 10 वगैरह में लेकिन अगर आप रिपोर्ट बना के 10 20 50 100 लोगों को भेज रहे हैं
क्या करूंगी कि किसी किसी में क्या है, जल्दी मतलब सेम बात का बेबी का मुझे पता था कौन सा ऐसे करना चाहिए। तो अगर मैंने एग्रीगेट लगा दिया, शायद आपके पास अगर 2007 10 13 निकला, तो आपके पास ये एग्रीगेट फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा। इसके जवाब पे हैश नेम का एरर आए। तो एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सब टोटल, जो कि सब में यूज होता है। सब टोटल, सब टोटल के अंदर एग्रीगेट की तरह ही मुझे सेलेक्ट करना है, क्या करना है, तो मुझे सेलेक्ट करना है सब। 9 ले लीजिए, नंबर 9 टाइप कर दिया। एग्रीगेट फॉर्मूले में बेनिफिट ये होता है कि आप जो है एरर को इग्नोर कर सकते हैं। अगर डेटा के अंदर एरर हुआ तो एग्रीगेट इसको इग्नोर कर, पर सब टोटल इग्नोर नहीं करेगा। एग्रीगेट के अलावा कोई और एक्सेल का फॉर्मूला एरर को इग्नोर नहीं करता है। अगर किसी भी फॉर्मूले का इनपुट एरर है तो आउटपुट एरर ही आएगा। इसलिए एग्रीगेट फॉर्मूला दिया गया, लास्ट लेटेस्ट दिया गया, ताकि अगर डेटा में कहीं एरर है उस एरर को इग्नोर करके रिजल्ट देखे। तो सब टोटल, अब यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा। टेबल के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे मैं लिखा बाय बाय, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, यहाँ आ गया ऊपर अमाउंट की जगह पे हमने बाय। तो इस रिपोर्ट से क्या पता चला कि टोटल 14,542 क्वांटिटी सेल हुआ, 200 के एवरेज रेट से बिका, 17,880 का रेवेन्यू जनरेट हुआ और 30,252 लोगों ने बाय, ठीक है, बाय क्लिक हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब लेकिन सर क्वांटिटी का मैथ बाय ज्यादा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वेबसाइट के ऊपर आप लोग कई बार बाय पे क्लिक कर देते हैं, तो बाय क्लिक को काउंट करना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सभी, इसी को बोला जाता है टेबुलर रिपोर्ट। ये अनसमराइज है, रो लेवल टेबुलर रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये समराइज नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे रॉ डेटा दिख रहा है। तो टेबुलर रिपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है समराइज टेबुलर रिपोर्ट, एक होता है आपका रो लेवल टेबुलर रिपोर्ट। तो रो लेवल टेबुलर रिपोर्ट आपकी डेटा रेडी, साथ में हम उसकी समरी भी देखेंगे, डेटा के ऊपर हम इंटरेक्शन रखेंगे। फिल्टर को इंटरेक्शन कहा जाता है। समझ गए? क्लियर है?